सब आए, एसडीएम साहब भी आए थे यहाँ पिछाड़ी, एक अभी 6 महीने साल भर पहले इन्होंने कागज पत्तर दिखाए और वो देख कर कह गए अच्छा सुबह कागज लेकर बिजनौर आ जाना। तो बिजनौर के जो अधिकारी सब बिके बैठे हैं। ये कहीं जल भराव की समस्या ना हो, संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाते हैं। जल भराव ना हो, नाली में कोई गंदगी ना हो, रोड पे कहीं गंदगी ना हो, साफ सफाई को लेके बड़ा अभियान चलता है साल भर में लगभग 3 बार। लेकिन पंचायत राज विभाग का भी इस गंदगी पर ध्यान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो एक मुख्य विभाग है इस जल भराव के लिए, जो जिम्मेदार विभाग है उसका नाम है राजस्व विभाग। यानी तहसील में जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, लेखपाल से लेकर नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार से लेकर तहसीलदार और तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक, इन सब में से किसी की भी नज़र आज तक इस पानी पे नहीं गई है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की सदर तहसील और इस सदर तहसील यानी बिजनौर तहसील का एक विकास खंड है मोहम्मदपुर देमल विकास खंड। इस ब्लॉक की ग्राम पंचायत है इब्राहिमपुर खंसाल। ये इब्राहिमपुर खंसाल एक ऐसी पंचायत है जिसमें करीब 5 नहीं 10 नहीं 15 साल से जल भराव की समस्या है। और ये जो पानी बह रहा है, ये जो जल बह रहा है, गांव का जो गंदा पानी बह रहा है, ये किसी एक जगह नहीं बल्कि लगभग 100-150 मीटर के एक रास्ते पर बह रहा है। और ये रास्ता वो है जिससे निकलने वाले करीब आसपास के 15-20 गांव के लोग वहाँ से गुजरते हैं। एक संपर्क मार्ग है जो इस इब्राहिमपुर खंसाल गांव से गुजरता है। और विजुअल में ये जो आप देख रहे हैं रास्ता जहाँ पर ये जल भराव हो रहा है, इस गांव का नाम है नया गांव। यानी इब्राहिमपुर खंसाल जो पंचायत है उसमें 3 गांव आते हैं, इब्राहिमपुर खंसाल, बैबलपुर और नया गांव। तो ये जो जल भराव की समस्या की आज हम जिक्र कर रहे हैं इस खबर में, ये है इब्राहिमपुर खंसाल की ग्राम पंचायत में आने वाले नए गांव की समस्या। इस गांव का नाम भले ही नया लगता है, नया गांव रखा गया है, लेकिन इसमें ये जो समस्या है ये बहुत पुरानी है, एक नासूर बन चुकी है इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन इस समस्या पर आज तक प्रशासनिक अधिकारी या संबंधित अधिकारी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों पंचायत राज विभाग के अधिकारियों का इस समस्या पर आज तक कोई ध्यान नहीं गया? क्योंकि हर साल कम से कम 3 बार गांव-गांव में अभियान चलाए जाते हैं, कहीं जल भराव की समस्या ना हो, संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाते हैं। जल भराव ना हो, नाली में कोई गंदगी ना हो, रोड पे कहीं गंदगी ना हो, साफ सफाई को लेके बड़ा अभियान चलता है साल भर में लगभग 3 बार। लेकिन पंचायत राज विभाग का भी इस गंदगी पर ध्यान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो एक मुख्य विभाग है इस जल भराव के लिए, जो जिम्मेदार विभाग है उसका नाम है राजस्व विभाग। यानी तहसील में जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, लेखपाल से लेकर नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार से लेकर तहसीलदार और तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक, इन सब में से किसी की भी नज़र आज तक इस पानी पे नहीं गई है। और गई भी है तो वो अनदेखा कर लिया गया है। सुनने में यह आया है कि 1-2 बार टीम के लोग वहाँ गए भी हैं, लेकिन वो जैसे जाते हैं वैसे ही उल्टे कदम वापस लौट आते हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों वहाँ पर ये जल भराव हो रहा है करीब 15-20 साल से? विजुअल में आप देखिएगा, ये तो अब की स्थिति है। अब यानी कि ये जनवरी फरवरी की, अब फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी में ना तो बारिश है। अगर आप उधर से कभी बरसात के मौसम में निकले या वहाँ पर बारिश हुई हो और उस समय आप उधर से निकले तो वहाँ की जो दुर्दशा है वो देखने लायक होती है। प्रशासन को 2019 में लेटर दिया, मेरे पास उसकी फोटो स्टेट है। सब आए, एसडीएम साहब भी आए थे यहाँ पिछाड़ी, एक अभी 6 महीने साल भर पहले इन्होंने कागज पत्तर दिखाए और वो देख कर कह गए अच्छा सुबह कागज लेकर बिजनौर आ जाना। तो बिजनौर के जो अधिकारी सब बिके बैठे हैं, ये कर थोड़ा रहे हैं कुछ। तो आप गए फिर अगली बार कागज लेके? अगले दिन गए? कागज तो इन लोगों से मांगे थे, इन्होंने बैनाम में कर रखे हैं, स्टे ले रखे हैं। हमसे कहें कि कागज मांगे? अच्छा, उन्हीं से मांगे थे? हम पर कोई कागज थोड़ा ही था जो हम क्या दिखाऊं? उन्हीं से कहा था कि आप बिजनौर आ जाना। बिजनौर आ जाना। ये समस्या कई वर्षों से है और पानी आप देख रहे हैं, कैमरे की नज़र मारा है, कार्रवाई कर चुके हैं गाँव वाले सी।
पूर्व बीडीसी हमारे साथ है राकेश कुमार, वर्तमान प्रधान जी भी हैं, और शिकायत की है लेकिन समाधान कुछ नहीं होता। तो आज अच्छा, पूर्व जी, तो समस्या ये है, इस समस्या का समाधान करा जाए, नहीं तो और कंडीशन खराब हो जाएगी, आंदोलन होंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लोगों को। तो मजबूर होके कुछ मजबूर होके, इसलिए अधिकारियों की आंख खुल जाए, इस काम को अंजाम दे। ये स्थिति तब है जबकि वहां पर गांव के बाहर बिल्कुल कोने पे एक तालाब है, और जो तालाब है उस तालाब से ही ये समस्या पैदा हुई है। वजह क्या है कि जो तालाब है उस पे एक परिवार ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने की वजह से ये बात अगर शुरुआत करें तो 2010 से है, यानी 2010 में ये कब्जा हुआ था। एक ज़मीन का हम इसका नंबर बता रहे हैं आपको, ये खसरा खतौनी नंबर 120, और गाटा संख्या की बात करें तो ये जो पीला हो रखा है ये 191 गाटा संख्या है। और इस गाटा संख्या का जो ये रकबा है इस तालाब का, यानी गाटा संख्या नंबर 191 पर जो गांव में तालाब है उसका रकबा है 114 एयर, यानी 0.1140 हेक्टेयर। ये इतना रकबा है, लगभग 1.5-2 बीघा का ये रकबा है। अगर एक्चुअल एयर में बोलें तो ये 114 एयर रकबे का एक तालाब है, और इस तालाब पर कब्जा होने की वजह से इस गांव की नहीं बल्कि आसपास के जितने भी नज़दीक के गांव हैं उन सब लोगों की दुर्गति हो रही है। सबको इस पानी से गुजर कर निकलना होता है या बचाव कर के निकलना होता है, और इस बचने बचाने के चक्कर में कई बार लोग फिसल के गिर जाते हैं। गांव की महिलाएं सर पे जो भी अपना जंगल से चारा लेके आती हैं या अपने घर का कूड़ा, पशुओं का कूड़ा कबाड़ा लेके उसे अगर बाहर कूड़ियों पे लेके जाती हैं तो वो इस गंदगी से होकर निकल के आती हैं। बात करते हैं ये समस्या पैदा हुई कब से, और इस पे जानने का प्रयास करेंगे कि संबंधित जो विभागीय अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों ये 20 साल से समस्या जो की तो बनी हुई है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो तालाब जिसका अभी हमने जिक्र किया 191 गाटा संख्या का जो ये तालाब है, विजुअल में देख लीजिए, ये जो विजुअल में आपको तालाब दिख रहा है ये वही तालाब है जिस पर किसी ने कब्जा किया है। कब्जा किसने किया है पहले उनका नाम खोल देते हैं। ये कब्जा करने वाला एक परिवार है, और इस परिवार के 3 लोगों ने कब्जा किया है, यानी 3 सगे भाइयों ने कब्जा किया है। और कब्जा भी आज कल या परसों में नहीं, यानी कि 10-5 साल पुराना नहीं, लगभग 15-20 साल पुराना कब्जा है। और कब्जा भी तब हुआ है जब वो खुद परिवार, यानी इस परिवार का लोग, यानी इस परिवार का आदमी, इस परिवार का सदस्य ही खुद अपने आप में प्रधान था। तब मनमर्जी चलाई और तालाब पे कब्जा हो गया। तालाब किन लोगों ने किया कब्जा? रामनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह और चंद्रपाल सिंह। ये अतर सिंह कोई व्यक्ति है, अतर सिंह, उसके पुत्रों ने ये कब्जा किया है। और कब्जा होने के बाद इसकी शिकायत भी हुई, ऐसी बात नहीं शिकायत नहीं हुई, शिकायत भी हुई है, लेकिन शिकायतें सब ताक पे रख दी गई। जब कब्जा हुआ इन पे नोटिस आए, शिकायतें हुई, शिकायत के बाद नोटिस आए, और नोटिस आने के बाद बोला गया कि आप इसको खाली कर दीजिए। ये 2008 की बात है। 2008 में एक ऐसा नियम सरकार ने बना दिया था, बसपा गवर्नमेंट में एक ऐसा रूल्स आ गया था कि अगर किसी व्यक्ति ने तालाब की या सरकारी किसी भी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और पक्का मकान बना लिया है तो उससे मकान खाली ना करा जाए, उसका मकान का ध्वस्तीकरण ना किया जाए। उसके पास अगर अन्य कहीं ज़मीन है तो उतनी ही ज़मीन उससे खरीद ली जाए। यानी अगर यहाँ पर इसकी मुद्दे की बात करें, इस तालाब की अगर बात करें नायगांव की, अगर इन्होंने 64 एयर रकबा कब्जा लिया है, वो टोटल रकबा कितना है 114 एयर, लेकिन अगर इस 3 भाइयों के परिवार ने इस 3 भाइयों के परिवार ने यदि 64 एयर रकबे पर, यानी 64 एयर रकबे के तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो इनसे उस समय इनकी दूसरी, यानी जहाँ पर इनका घर है और जहाँ पर ये तालाब है उससे लगभग पूर्व दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर इनका एक खेत था जहाँ पर उन्होंने 64 एयर जमीन का बैनामा सरकार को कर दिया। एक समिति होती है गांव में जो भूमि प्रबंधन समिति जिसको बोलते हैं, जैसे ग्राम सभा, बहक बदस्त ग्राम सभा या भूमि प्रबंधक समिति,
कहते हैं। ये हर ग्राम पंचायत में भूमि का प्रबंध करने के लिए, यानी सरकार की जो जमीन होती है, सरकारी जमीन होती है, उसका रख रखाव के लिए एक समिति बनती है, हर गांव में होती हो, उसको नाम दिया गया है सरकार ने भूमि प्रबंधन समिति। इस भूमि प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर खंसाल की बात कर रहे हैं हम, तो इस समिति में सचिव के तौर पर लेखपाल रहे हैं, तत्कालीन लेखपाल यानी उस समय लेखपाल रहे हैं ब्रजेश कुमार, जिन्होंने ये बेनामे की खरीद फरोख्त कराई। यानी एक तरफ तालाब आरोपियों को बेच दिया और दूसरी तरफ आरोपियों से उतनी ही जमीन, उतनी ही रकबा उनका खरीद लिया। किसके नाम खरीदा गया? ग्राम भूमि प्रबंधन समिति के नाम ये बेनामा हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये वही बेनामे की नकल है जो आरोपियों से, यानी तालाब पर अवैध कब्जा करने वाले आरोपियों से बेनामे की खरीद फरोख्त हुई है। ये जो बेनामा हुआ था 19 जनवरी 2010 में ये बेनामा हुआ, ऊपर देख सकते हैं। और 64 एयर ये रकबा है जिसका अदला बदली हुई, यानी तालाब का रकबा बेचा गया है। टोटल रकबा कितना है? 114। बेचा कितना गया आरोपियों को? 64 एयर। और खरीदा कितना गया आरोपियों से? 64 एयर। इस बेनामे के द्वारा उस तालाब के रकबे को बेचा गया और आरोपियों के टुकड़े जमीन में से 64 एयर जमीन खरीदी गई। लेकिन मजे की बात यह है कि ये बेनामा आज की डेट तक, यानी आज तक महज एक कागज का टुकड़ा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बेनामे का ना तो आज तक कोई दाखिल खारिज हुआ और ना ही मौके पर कोई कब्जा हुआ। आरोपी ने भले ही तालाब पे कब्जा कर रखा है, लेकिन तालाब पर कब्जा करने वाले आरोपियों से जो जमीन खरीदी गई है उस पर भी आज तक आरोपियों का ही कब्जा है। इस भूमि प्रबंधन समिति यानी राजस्व विभाग ने आज तक उस जमीन पर कब्जा नहीं लिया। और ना ही तालाब इसलिए होते हैं, आपको बता दें या सब जानते हैं, तालाब इसीलिए होते हैं गांव में कि गांव में घरों का निकलने वाला जो भी गंदा पानी होता है वो कहीं एकत्र हो जाए, इकट्ठा हो जाए, नहीं तो वो ऐसी सड़कों पे बहता रहेगा, गंदगी भी फैलेगी और जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी भी होगी। इसीलिए गाँव में तालाब भी होते हैं। शहर में भी गंदे पानी की निकासी की कहीं ना कहीं व्यवस्था होती है, किसी नदी नाले या तालाब में शहर का पानी भी जा रहा होता है, क्योंकि गांव जो है नदी नालों से दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पर तालाब की व्यवस्था पहले से एक भौगोलिक दृष्टि से ये बनी हुई है। तो ये जो तालाब वहाँ पर खरीदा और बेचा गया, तालाब पर अवैध कब्जा हुआ, उसकी बिक्री कर दी गई है, लेकिन आरोपी से जो जमीन खरीदी गई उस पर भी कब्जा अभी भी वर्तमान में भी उस अवैध कब्जाधारी का ही है, यानी तीनों भाइयों का ही कब्जा है। और ये कब्जा करने वाले कौन भाई, जो भी आपको बताए हैं, तीनों भाई रामनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह और चंद्रपाल सिंह, जो अतर सिंह के पुत्र बताए जा रहे हैं। इस बेनामे की अगर नकल देखिए, वो वही बेनामे की नकल है जिसके द्वारा ये ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई है। अतर सिंह के ये लड़के बताए जा रहे हैं, कोई अतर सिंह है जिन्होंने ये कब्जा किया। अब सवाल उठता है कि अगर ये तालाब खरीदा गया है, एक इसमें हवाला दिया गया है कि किस हवाले से ये ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई है, तो वो हवाला दिया गया है एक शासनादेश यानी परिषद के नियम का। वो परिषद क्या है? परिषद आदेश है परिषद आदेश संख्या 2098 यानी 2098। ये जो आप देख रहे हैं ये उस आदेश का हवाला दिया गया है, जिस शासनादेश को आधार मानते हुए इस गांव में इस तालाब को बेचा गया और आरोपियों से उतना ही रकबे की जमीन को खरीदा गया। तो ये आदेश नंबर था, आदेश संख्या 2098/5D/07 और डेट है 3 जुलाई 2008। तो 3 जुलाई 2008 को जो शासनादेश जारी हुआ था, ऐसे मामलों में कि कहीं अगर ज़मीन किसी ने कब्जा ली, सरकारी ज़मीन या तालाब की भूमि, तो उनसे खाली ना कराकर उनको अवैध, जो उन्होंने अवैध निर्माण किया है उसको गिराने की बजाय उनसे उतनी कहीं से ज़मीन खरीद ली जाए। तो ज़मीन तो खरीद ली गई, लेकिन वो ज़मीन आज भी उन्हीं के कब्जे में। इसका ये बेनामा जिसके द्वारा ज़मीन का, तालाब की ज़मीन खरीदी गई और उनकी ज़मीन, तालाब को बेचा गया और उनकी ज़मीन को खरीदा गया, ये आज भी एक कागज़ का टुकड़ा है। कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ और मौके पर भी वही, उस ज़मीन में वही लोग, वही आरोपी खेती बाड़ी कर रहे हैं जिस ज़मीन को
भूमि प्रबंधन समिति के नाम बेचा गया था। तो ये रिपोर्ट है। ये जो मामला है इब्राहिमपुर खंसाल का, इसमें ना तो कोई लेखपाल, वर्तमान लेखपाल है, या कानूनगो है, या तहसीलदार है, या एसडीएम है, किसी का कोई इस ओर पर ध्यान नहीं है। वजह क्या है कि कई बार 1-2 बार शिकायतें भी अगर होती हैं तो मौके पर टीम जाती है और उल्टे पांव लौट के आ जाती है। सवाल ये है कि टीम अगर जा रही है, जिस उद्देश्य के साथ जा रही है, तो वो अपना काम करके क्यों नहीं आ रही है? क्यों टीम मौके पर गई है 1-2 बार और उस पर ऐसा का ऐसे ही अधूरा छोड़ के आ गई है? या अगर टीम मौके पर जा कोई ऐसा कोई कानूनी दावपेच है कि किसी भी अधिकारी को वहाँ पर काम करने में कोई कानूनी या टेक्निकल रुकावट आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों इन लोगों को, क्यों इस क्षेत्र के लोगों को इसी नरक में मरने के लिए छोड़ दिया गया है? तो ये सवाल बड़ा एक सोचनीय है, खेदजनक है, विचारणीय है। कब तक ये लोग इसी जल भराव में से निकलते हुए नरक ये जीवन जीते रहेंगे? इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर कोई मुद्दा लेके इस खबर का, इस मामले का और कुछ नया अपडेट क्या है वो लेकर फिर आपके बीच आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।